जिन पेशेंट्स को रिपीटेड अबॉर्शंस हुए हों तो वो आईवीएफ करवा सकते हैं? रिपीटेड अबॉर्शंस का कारण बहुत अलग होते हैं, लेकिन उनको भी हम आईवीएफ से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड अबॉर्शंस में कई बार एम्ब्रियो क्वालिटी या जो एम्ब्रियो है अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है मान लो, तो उस वजह से वो बार बार अबॉर्ट होती ही रहेगी प्रेगनेंसी। तो एम्ब्रियो लेवल पे अगर कोई डिफेक्ट है तो हम आईवीएफ में वो एम्ब्रियो की क्वालिटी को जज कर सकते हैं, बेस्ट एम्ब्रियो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको ही हम अगर इम्प्लांट करें तो अबॉर्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। देन फिर आईवीएफ में हम प्री जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे एम्ब्रियो इम्प्लांट करने से पहले हमने उसका अगर जेनेटिक टेस्ट किया और जो हेल्दी एम्ब्रियो आया रिपोर्ट में उसी को हम ट्रांसप्लांट करें तो वो भी रिपीटेड अबॉर्शंस में बहुत हेल्प कर सकता है। तो आईवीएफ डेफिनेटली कई एम्ब्रियो के लेवल पे हेल्प कर सकता है। अगर यूट्रस का रीज़न है रिपीटेड अबॉर्शंस का तो फिर उसमें आईवीएफ बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर एम्ब्रियो के लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा हो सकता है। ओके, पर ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी कपल को आपको बोलना पड़ा हो कि नहीं आईवीएफ आपके लिए वर्क नहीं करेगा? हाँ, वो जिनमें यूट्रस अगर बिल्कुल ख़राब हो चुका है तो ऐसे पेशेंट्स को फिर सरोगेसी के लिए एक ऑप्शन देना पड़ता है, क्योंकि जिनका यूट्रस ही डैमेज हो गया है तो उसमें आप कितने भी अच्छे एम्ब्रियो डालेंगे तो वो कंसीव नहीं होगा। बट ट्रांसपेरेंसी एज आई टोल्ड यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एज अ क्लिनिशियन जज करा कि पेशेंट को नहीं सक्सेस मिलेगा तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू रादर देन गिविंग कोई फॉल्स होप्स देने से बेटर है कि आप उनको क्लियर उस चीज़ को काउंसलिंग करें, उनको समझाएं। और वैसे आईवीएफ ऐसी टेक्निक है कि अधिकतर पेशेंट्स को सक्सेस मिल सकता है, 80% ऑफ देम कैन कंसीव, अगर एक्सेप्ट कि जिनमें यूट्रस बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बाकी सबको हो ही जाती है प्रेगनेंसी अगर आप राइट टाइम पे करें, राइट एज में अगर आप उस ट्रीटमेंट को लेते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट